नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट लाए जाते हैं। आज हम इसका 21वां प्रैक्टिस सेट है, ये सॉल्व करने वाले हैं। ये सेट लेखपाल पीईटी, आरओ यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, पुलिस टेट, सुपर टेट, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस तथा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तथा साथ ही बताना चाहूँगा, 6:15 आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ लाई जाती है जिसमें हम वार्षिक करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो आप इन दोनों सीरीज़ से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक बार लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? आप जानते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 1930 में हुआ था, तो ये ठीक हो जाएगा। इसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। इसका आयोजन लंदन में हुआ। हाँ, इसका आयोजन लंदन में हुआ था और जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी। तो तीनों ही क्या होते हैं, तीनों ही ठीक हो जाते हैं। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था? नहीं। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल था, उसने कौन से में प्रतिभाग किया था? उसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था और इसमें से दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया था। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया। तो आंसर हो जाएगा कौन सही नहीं है, डी। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? देखिए, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में जो संशोधन किया जा सकता है, ये किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। लेकिन वो एक दायरे में रहेंगे। अगर संसद मौलिक अधिकारों का हनन करने के कार्य करता है तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट शून्य भी घोषित करता है। ये उल्लेख किया गया अनुच्छेद 13 में। लेकिन फिर भी भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं, इनमें संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारत में धन का अर्थ है। भारत में इनमें से कौन सी धन कहलाते हैं? कागजी मुद्रा चलती है, चालू जमा होता है, धात्विक सिक्के होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। भारत में धन का अर्थ है, ये सभी धन के प्रकारों में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के वर्कआउट का नारा दिया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के वर्कआउट का नारा दिया गया? एक, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने एक बार देखेंगे और आंसर करेंगे। तो आंसर होगा जो साइमन कमीशन के वर्कआउट या साइमन गोबैक का जो नारा दिया गया था 1927 के मद्रास अधिवेशन में दिया गया और लाला लाजपत राय ने साइमन गोबैक का नारा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य अवध क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो अवध से संबंधित नहीं है? जोगनी, ठुमरी, कलावाजी नृत्य या फिर चरकुला? तो इसमें से चरकुला जो है ये अवध से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, चरकुला। 6वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स का संरक्षक भी कहलाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन कहलाता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है। आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। इसे भारतीय पर्स का संरक्षक भी कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन है जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड तीनों ही हार्डवेयर हो जाते हैं। तो बी, कंपाइलर। कंपाइलर जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? विखंडन, बीजोड़ु द्वारा जनन, मुकुलन या पुनर्जनन? तो आंसर हो जाएगा डी, पुनर्जनन। आंसर हो जाएगा डी, पुनर्जन्म। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा बी, एंटर। एंटर कुंजी का। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वैत तानसेन और बैजू बावरा, मतलब ये डुअल था, दो अलग अलग संगीतज्ञों की बात हो रही है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वैत तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये दोनों ही जो हैं ये किसके शासनकाल में विख्यात थे? अकबर। अकबर के समय में। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से सूर्य तक प्रकाश जो है कितने समय में पहुंचता है? ये है आपका 4.2 वर्ष में।
4.2 वर्ष में। हाल ही में डिजिटल वार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो डिजिटल वार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रयोग करने वाला पहला राज्य जो है असम बना है। निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है? निम्न में से कौन जो है वो तापी परियोजना नहीं है? तो रिहंद नदी पर जो है रिहंद बांध तापी परियोजना नहीं है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया? तो कोपेन के द्वारा अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के द्वारा प्रयुक्त किया गया? BAM के द्वारा। हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला? निम्न में से किसे अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला? D बाबर आजम। बाबर आजम। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ करने वाला जो शासक था इसका नाम था शेरशाह सूरी, जिसने 1540 से लेकर 1545 तक दिल्ली की गद्दी को संभाला या दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार रखा। इसने शेरशाह सूरी के द्वारा सूर्य साम्राज्य की स्थापना 1540 में हुमायूं को बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हराने के पश्चात की गई और 1545 में कालिंजर के युद्ध के समय इसकी उक्का नामक आग्नेयास्त्र से मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? राजकोषीय घाटे का। सर्वाधिक राजकोषीय घाटा होता है इसमें। निम्नलिखित में से किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराया कहा जाता है? किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराया कहा जाता है? आंसर होगा डी हवाई द्वीप। डी हवाई द्वीप। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराया भी कहा जाता है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो भारत में प्रभावित जो है साक्षरता दर, इसकी गणना की जाती है कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से, और चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। तो इसमें डी सही हो जाएगा। 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उन्हें जैसे संविधान में प्रावधान किया भी गया है, तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो 6 वर्ष से कम बच्चे को माना जाता है कि उसे शिक्षा के दायरे में नहीं रखा जाता, लेकिन साक्षरता दर में किसी की गणना की जाती है तो 7 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों की या जनसंख्या की। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो तानसेन जो थे महान संगीतज्ञ थे, अकबर के नवरत्न में शामिल थे। इनके गुरु का नाम हरिदास था और इन्हें कंठाभरण बानी विलास की जो उपाधि दी गई ये किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा। इन्हें कंठाभरण बानी विलास की उपाधि जो है अकबर के द्वारा दी गई। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, बताना चाहूँगा फ़्लाइट में जो भी फ़्लाइट का जो कॉकपिट होता है या आप कह सकते हैं जहाँ पायलट बैठा होता है, तो पायलट के बैठने वाली जगह की सारी रिकॉर्डिंग की जाती है। वहाँ पे आप आसपास जो भी बातें हो रही हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और ये सारी रिकॉर्डिंग जो है ब्लैक बॉक्स में सेव होती है। किसमें? ब्लैक बॉक्स में। अगर कोई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है और उससे पता चलता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ होगा या किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई होगी। तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है। और बताना चाहूँगा ब्लैक बॉक्स जो है ये नाम होता है इसका ब्लैक बॉक्स, जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, सारी जो भी घटनाएं हैं वो रिकॉर्ड कर ली जाती हैं और वो सेफ़ रहता है। लेकिन ये ब्लैक कलर का नहीं, ये ऑरेंज कलर का होता है। इसका अगर पूछा जाए ब्लैक बॉक्स का वास्तविक रंग कैसा होता है, तो ऑरेंज कलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु और ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु और ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया? आंसर हो जाएगा सी असम। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम राज्य में जाकर ही ब्रह्मपुत्र कहलाती है, जबकि इसे
तिब्बत में ये निकलती है और तिब्बत में से सांगपो नाम से जाना जाता है, जबकि भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और वहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, वहाँ इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र होता है ये कौन सा क्षेत्र है? आंसर होगा ए, तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो है तराई क्षेत्र। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेधक तत्व किस भाग में है? हम जानते हैं राज्य के नीति निषेधक तत्व हैं ये भाग 4 में है। राज्य के नीति निषेधक तत्व जो हैं ये भाग 4 में है। किस कारण से सम्मिलित किया गया है इन्हें? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से एवं जन सहयोग को बढ़ाने के लिए, जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए भाग 4 में राज्य के नीति निषेधक तत्वों को शामिल किया गया है। इन्हें आप एक सुझाव की तरफ देख सकते हैं जो संविधान सभा ने आने वाली सरकारों को दिए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो आपके लिए 6:15 बजे अपलोड की जाती है करंट अफेयर्स की वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।